वॉल्ट डिज्नी की कहानी। वॉल्ट डिज्नी महान उद्यमी और डिज्नी साम्राज्य के निर्माता, अपनी दृढ़ता, रचनात्मकता और अपने सपनों में अटूट विश्वास के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। 5 दिसंबर 1901 को इलिनॉइस के हर्मोसा में जन्मे वॉल्ट सीमित साधनों वाले एक विनम्र परिवार में पले बढ़े। छोटी उम्र से ही उन्हें ड्राइंग और कहानी कहने का गहरा शौक था। एक किशोर के रूप में वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कलात्मक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाई स्कूल से बाहर कर दिया। उन्होंने एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया, कैंसस सिटी में ला फोग्राम स्टूडियो नामक अपनी पहली एनिमेशन कंपनी बनाए। वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वॉल्ट सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। उन्होंने अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी और एलिस वंडरलैंड नामक लघु फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। हालांकि वितरण के मुद्दों के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। इस झटके से प्रभावित होकर वॉल्ट डिज्नी ने अपने बैग पैक किए और 1923 में अपने भाई रॉय के साथ हॉलीवुड, कैलिफोर्निया चले गए। साथ में उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की सह स्थापना की, जो बाद में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी बन गई। यह वो समय था जब वॉल्ट ने अपने सबसे प्रतिष्ठित चरित्र मिकी माउस का निर्माण किया। 1928 में एनिमेटेड लघु फिल्म स्टीमबोट विली में मिकी की शुरुआत के साथ वॉल्ट ने व्यापक पहचान और सफलता हासिल की। हालांकि वॉल्ट डिज्नी की महत्वाकांक्षा एनिमेटेड शॉर्ट से कहीं आगे बढ़ी। उन्होंने एक पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने का सपना देखा, एक ऐसी अवधारणा जिसे बहुत से लोग असंभव और आर्थिक रूप से जोखिम भरा मानते थे। उद्योग के पेशेवरों से कई अस्वीकृति और संदेह के बावजूद वॉल्ट ने दृढ़ता से काम किया और अंततः अपनी पहली फीचर फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के लिए एक वितरण सौदा हासिल किया। 1937 में रिलीज हुई स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स एक बड़ी हिट बन गई, आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और एनिमेशन में नए मानदंड स्थापित किए। इस सफलता ने वॉल्ट को कैलिफोर्निया के बर्बैंक में अपना स्टूडियो लॉट स्थापित करने की अनुमति दी, जिसे वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। इन वर्षों में स्टूडियो ने पिनोचियो, फंटासिया, डम्बो और बाम्बी जैसे प्यारे एनिमेटेड क्लासिक्स की एक श्रृंखला का निर्माण किया, जो सभी उम्र के दर्शकों को लुभाती है। वॉल्ट डिज्नी की उद्यमशीलता की भावना और असीम कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। एनिमेशन के अलावा उन्होंने लाइव एक्शन फिल्म निर्माण, थीम पार्क और टेलीविजन में काम किया। 1955 में कैलिफोर्निया के एनाहिम में डिज्नीलैंड के उद्घाटन के साथ वॉल्ट डिज्नी का एक अनूठा और मनमोहक मनोरंजन अनुभव बनाने का सपना जीवन में आया। इसने मनोरंजन पार्कों की अवधारणा में क्रांति ला दी और इसके बाद डिज्नी थीम पार्कों की वैश्विक घटना के लिए मंच तैयार किया। अपनी अद्वितीय सफलता के बावजूद वॉल्ट डिज्नी ने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। वित्तीय असफलताएं, रचनात्मक बाधाएं और दूसरों का संदेह कुछ ऐसी बाधाएं थीं जिनका उसने सामना किया। हालांकि वॉल्ट अपने सपनों का पीछा करने में अथक बने रहे, हमेशा जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। दुख की बात है कि 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत दुनिया भर में उद्यमियों, कलाकारों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी, उनके भाई रॉय और बाद में उनके भतीजे रॉय ई. डिज्नी के नेतृत्व में लाखों लोगों के दिलों को छूने वाले जादुई अनुभव और कहानी कहने के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए फलते फूलते और विस्तारित होते रहे। वॉल्ट डिज्नी की कहानी दृढ़ता, कल्पना और स्वयं में अटूट विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वो हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सपनों को हकीकत में बदलना संभव है। वॉल्ट की चिरस्थायी विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।